पुनर्जन्म लेने के बाद उस आदमी ने सबसे पहला काम किया, सीधे 3 लाख सैनिकों के सर्वोच्च कमांडर को खत्म कर दिया। फिर उन्हीं 3 लाख सैनिकों को साथ लेकर राजधानी की ओर कूच कर गया। आखिरकार उसने खुद उस अत्याचारी शासक का सिर धड़ से अलग कर दिया। पिछले जन्म में वह एक वफादार और प्रतिभाशाली डिप्टी था, लेकिन उसका कमांडर प्रेम के अंधेपन में इतना डूब चुका था कि उसने एक औरत के लिए पूरी सेना को बलि चढ़ा दिया। 3 लाख सैनिक मौत के मुंह में चले गए और अंत में उस आदमी को भी बेवजह मरना पड़ा। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो पाया कि वह उसी त्रासदी से एक दिन पहले लौट आया है। पिछले जन्म की यादें अभी भी उसके दिमाग में ताजा थी। उसे पता था कि बहुत जल्द उसका कमांडर पूरी सेना को हथियार डालने का आदेश देगा और उसके बाद सबकी मौत तय होगी। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। एक प्रेम पत्र मिलने के बाद कमांडर ने बिना सोचे समझे पूरी सेना को पीछे हटने और हथियार डालने का आदेश दे दिया। उसने अपने सबसे भरोसेमंद डिप्टी को राजधानी जाकर अपराध स्वीकार करने के लिए भी भेजना चाहा। उस आदमी ने बार बार समझाया कि यह साफ जाल है, लेकिन प्रेम में अंधा कमांडर कुछ सुनने को तैयार नहीं था। उसके लिए एक औरत की मुस्कान 3 लाख सैनिकों की जान से ज्यादा कीमती थी। ये देखकर उस आदमी ने फैसला कर लिया कि अब वह किसी और के पागलपन की कीमत अपनी जान देकर नहीं चुकाएगा। उसी रात कुछ शाही सैनिक उसे मारने पहुंचे, लेकिन मौत सामने देखकर उसके भीतर अचानक एक प्राचीन सम्राट प्रणाली जाग उठी। अगले ही पल उसके शरीर में दिव्य शक्ति भर गई। उसने 1000 पाउंड वजनी पत्थर की मेज उठाकर सैनिकों को हवा में उछाल दिया। फिर उसने सभी जनरलों को बुलाकर घोषणा की कि सेना की कमान अब उसके हाथ में है। जो कोई विरोध करेगा उसका अंजाम भी वही होगा। वर्षों से उसकी क्षमता को पहचानने वाले जनरल तुरंत उसके पक्ष में आ गए। कुछ ही समय में 3 लाख सैनिक उसके नेतृत्व में एकजुट हो गए। उसने उसी रात राजधानी पर हमला करने का आदेश दे दिया। उधर महल में बैठा शासक अभी भी अपनी चालाकी पर इतराता फिर रहा था। उसे पूरा विश्वास था कि उसका जाल काम कर चुका है और विद्रोही सेना जल्द ही खत्म हो जाएगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि घाटी में छिपी उसकी घातक सेना पहले ही मिटाई जा चुकी थी। जब उसकी सबसे भरोसेमंद रानी अपने शिकार के आने का इंतजार कर रही थी, तब उसके सामने अचानक एक अजनबी लेकिन बेहद रौबदार व्यक्ति आ खड़ा हुआ। जिसका इंतजार कर रही हो उसे अब कभी नहीं देख पाओगी। इतना कहकर उसने शहर पर पूर्ण आक्रमण का आदेश दे दिया। उसने ऐलान किया कि जो सैनिक सबसे पहले महल में घुसेगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं और विशाल जागीर इनाम में मिलेगी। यह सुनते ही पूरी सेना तूफान की तरह राजधानी पर टूट पड़ी। महल में मौज मस्ती कर रहा शासक अचानक खबर सुनकर कांप उठा। विद्रोही सेना शहर में घुस चुकी थी और उसका बचाव करने वाला कोई नहीं था। उसकी सारी सेना पहले ही गलत दिशा में भेजी जा चुकी थी। डर के मारे उसके होश उड़ गए। कुछ ही देर बाद विद्रोही सैनिक महल के दरवाजे तोड़ चुके थे। आखिरी कोशिश करते हुए शासक ने समझौते का प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि अगर सेना पीछे हटा ली जाए तो वह आधा साम्राज्य देने को तैयार है। लेकिन उस आदमी ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, जब मैं तुम्हें हटाकर पूरा साम्राज्य हासिल कर सकता हूँ तो आधे पर क्यों समझौता करूं। अगले ही पल एक आदेश के साथ शासक का अंत हो गया। जैसे ही वह सिंहासन के सामने खड़ा हुआ उसके शरीर से ऐसी शाही आभा फूट निकली